नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख श्रेय। एक ट्वीट आया मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर और उससे जो निचोड़ निकला वो यही है कि आरक्षण खत्म करने जा रहे मोदी। खड़गे ने दिखाए सबूत, हड़कंप मचा 120 करोड़ लोगों के साथ क्या धोखा हो रहा है? आरएसएस और बीजेपी का क्या ये गुप्त खेल था जो खड़गे जी ने पकड़ा? सबसे पहले ये ट्वीट देख लीजिए खड़गे जी का। मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है, चोर दरवाजे से मोदी सरकार ने आरक्षण खत्म करने की योजना रची। 2015 में केंद्र सरकार में 4,21,000 पद खाली थे। 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 8,24,000 हो गई है। रेलवे में 2,40,000 पद खाली है। डिफेंस में 2,41,000 पद खाली है। गृह मंत्रालय में 1,10,000 पद खाली है। पीएससी में 5,01,10,000 पद खाली है। नौकरियां खत्म हो गई। ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी 19% से बढ़ के 49% हो गई है। सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं, सामाजिक न्याय का है। सरकारी खाली पद खाली रखो तो आरक्षण का अवसर खत्म। पीएसयू बेचो तो आरक्षित नौकरियां खत्म। स्थायी नौकरियों को ठेके में बदल दो तो आरक्षण खत्म। आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलना जरूरी नहीं, आरक्षण वाली नौकरियां खत्म कर देना ही काफी है। सामाजिक न्याय विरोधी भाजपा का यही एजेंडा है। पद खाली रखो, पीएसयू बेचो, ठेकेदारी बढ़ाओ और एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से उनका संवैधानिक हक छीन लो। बाबा साहेब के संविधान से मिले अधिकारों को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की भाजपाई नीति का पर्दाफाश हो चुका है। और नीचे उन्होंने केंद्र में पद 10 साल में खाली पद दुगने हुए, 4 लाख से बढ़कर 8,24,000 हुए। सरकारी कंपनियों में 49% कर्मचारी ठेके पर है, पहले मात्र 19 पर थे। और फिर उन्होंने एक टेबल दिया है। टेबल जो दिया है उन्होंने, उस टेबल पर यदि आप ध्यान दो, उस टेबल पर उन्होंने डिटेल दिया है। उस टेबल में 2015 में खाली पद, यानी मोदी जिस साल आए उस साल कितने पद खाली हुए और उसके बाद कौन से पद कहाँ पे आए हैं, ये आप देख सकते हैं। रेलवे में 2015 में 0 पद खाली थे, अब बढ़कर 2,40,125 हो गए। होम अफेयर्स में 58,774 पद खाली थे, जो बढ़कर अब 1,80,885 हो गए हैं। डिफेंस सिविलियन में 1,87,054 पद खाली थे 2015 में, वो बढ़कर 2,41,643 हो गए हैं। डाक विभाग में 7,661 पद खाली थे, जो बढ़कर 61,546 हो गए हैं। रेवेन्यू में 81,032 पद खाली थे, जो बढ़कर अब 69,652 हो गए हैं। रेवेन्यू ही है जहां पद थोड़े भरे गए हैं। ऑडिट एंड अकाउंट्स में 21,457 पद खाली थे, अब 21,505 है, मतलब बढ़ ही गए हैं। उसके बाद एनर्जी, सार्वजनिक एनर्जी में 5,368 पद खाली थे, अब वो बढ़कर डबल हो गए 10,234। उसके बाद उन्होंने कई हेल्थ हेल्थ में जो शून्य थे वो आगे बढ़कर 1,582 हो गए। स्पेस में 3,035 पद खाली थे, वो आगे बढ़ के 4,156 हो गए। इंजीनियरिंग सेक्टर में 12,970 के आसपास खाली थे, आगे वो बढ़कर 4,592 हो गए, यानी यहाँ भर्ती हुई है, कम हुई। पर एक एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी विभाग, वहाँ 1,855 थे, वहाँ 2,000 हो गए, 2,000 कुछ पद
855 वहाँ पे भी मतलब 1000 के आसपास बढ़ गए हैं। उसके बाद माइंस में 5748 थे, वो घट गए हैं, इसका मतलब माइंस में अच्छा काम हुआ है। फिर उसके बाद में अर्थ साइंस में 2526 थे, वो 2895 हो गए, बढ़ गए। लेबर में 2574 थे, वो 2874 हो गए, बढ़ गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5104 थे, वो 1500, यानी वहां पे तो कुछ काम होगा। गिने चुने मंत्रालय है जहां काम हुआ है। और बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अफेयर्स है, कुल मिलाकर ये पद जो उन्होंने कहा कि 8 लाख हुए, उसका पूरा उन्होंने लेखा जोखा दिया है। सवाल ये है कि जब ये पद लगातार नौकरियों की बात करते हैं कि नौकरियां हम भर रहे हैं, केंद्र सरकार के अधीन तमाम डिपार्टमेंट है, वहां खाली रिक्त पद है दुगने हो गए 2015 की तुलना में। तो इसका मतलब लोग रिटायर्ड हो रहे हैं और भर्ती हो नहीं रही है। तो सरकार क्या करना चाहती है? सरकार जब बेरोजगारी चरम पर है, तो केंद्र सरकार भर्तियां क्यों नहीं करती? तो इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ढूंढ के लाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से खाली पदों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर नया हमला बोल दिया। उन्होंने सोमवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार अनुचित जनजाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को चोर दरवाजे से खत्म करने की योजना है पर काम कर रही है। खड़गे ने सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा और सामाजिक न्याय का विरोध का भाजपा का एजेंडा सामने लाया। जो आंकड़ा मैंने बताया था कि रक्षा में इतने गृह में इतने पद खाली है, ये जो पद खाली है इनकी मतलब पहले ये पद खाली हो तो इनके ऊपर कुछ जगह भर देनी चाहिए, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। लेकिन यदि बाकायदा रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होगी, ये पद भरे जाएँगे ऑफ़िशियल तरीके से, तो फिर उसमें एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी इन सब के रिज़र्वेशंस होंगे। लेकिन आप ये पद भरोगे नहीं और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे लोगे, ठेके पे लोगे, तो फिर जब कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लोगे तब उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी ये कुछ लागू नहीं होता। मतलब आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो ले रहे हैं, उसका खरगे जी ने बताया कि 19% था पहले कॉन्ट्रैक्ट, ठेका पे जो लोग चलते थे या ठेके पे जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे जाते थे, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के जगह पर, वो मात्र 19% था। वो बढ़ के 49% हो गया, मतलब अब 50% करीब-करीब हो गया। आधे से ज़्यादा जगह पे यदि आप ठेके वाले लोग रखोगे, तो आप रिज़र्वेशन खत्म कर रहे हो। सवाल सिर्फ रोज़गार का नहीं, जैसा उन्होंने ट्वीट में कहा, सामाजिक न्याय का है। खड़गे ने नेशनल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी, जिस पोस्ट का ज़िक्र मैंने किया और सबसे पहले आपने देखा है। उन्हें कहा कि पीएसयू निजीकरण की आरक्षित नौकरियां प्रभावित होती है और स्थायी नौकरियों का ठेका व्यवस्था में बदलने का आरक्षण का लाभ खत्म होता है। आरक्षण खत्म करो, ये पहले ही डिमांड लगातार निकल गई है। अभी हाल ही में कैनॉट प्लेस से मतलब लखनऊ से लेके कैनॉट प्लेस तक हमने एक वर्ग विशिष्ट के लोगों का आंदोलन देखा जो आरक्षण के खिलाफ था। वो आरक्षण खत्म करने के खिलाफ था। वो सवर्णों की एक मूवमेंट थी जो कहते हैं कि आरक्षण नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के प्रति कितना प्रेम रखता है, ये सब जानते हैं। मोहन भागवत जी के बिहार के एक चुनाव में मात्र आरक्षण को लेकर जो कन्फ्यूजन फैलाया था, उससे बीजेपी निपट गई थी। लालू और जनता दल यूनाइटेड ने तब सरकार बनाई थी। ऐसे हालात में यदि सरकार रिजर्वेशन बन खत्म करने के लिए कानून तो नहीं लाएगी। इसके पहले यूनिवर्सिटी भर्ती में कैसे एससी-एसटी के कैंडिडेट को खत्म किया जाता है, इसकी कई खबरें और कई वीडियोस लोगों ने किए हैं। अब केंद्र सरकार ही रेगुलर भर्ती की जगह ठेकेदारी से भर्ती करेगी, तो फिर आरक्षण तो खत्म हो जाएगा। अब ये 49% पे आए, इनको 100% होने में टाइम नहीं लगेगा। जब 100% होगा, तब टेक्निकली आरक्षण सब दूर होगा, संविधान में आरक्षण होगा, नेताओं के भाषणों में आरक्षण होगा,
लेकिन वस्तु स्थिति और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ठेके पे काम होगा, आरक्षण वहां से गायब किया जाएगा। बहुत दुखती नब्ज पकड़ी है खड़गे जी ने और एक्सपोज किया है, और ये सही समय पे एक्सपोज हुआ है जब देश में आंदोलन पनपाए जा रहे हैं, और ये यकीनन सत्ता पक्ष के संरक्षण में ही आंदोलन हुआ, क्योंकि पुलिस ने जिस हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया, एक के ऊपर भी कोई वो नहीं हुआ, कोई पुलिस केस नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों से बिल्कुल प्यार मोहब्बत से लेके जा रहे थे। ये सारी चीजें देखने के बाद ये तो कन्फर्म ही हो गया कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित था। एक तरफ समाज में आंदोलन चलवाओ कि आरक्षण खत्म करो, दूसरी तरफ ठेके पे नौकरियां देके और रिक्त पद न भर के आप उनकी मदद कर रहे हैं, और एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी इनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आज एक सिर में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।